सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के इस दिव्य सत्र में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी अपनी कमर सीधी कर लें, गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुतास्य। ओम श्री गुरवे नमः। आइए आज के सत्र में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। कुछ जीवन स्वयं में दीपक होते हैं जो दूसरों के अंधेरों को अपने तप से उजाले में बदलते हैं। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो बोलते कम हैं लेकिन उनका प्रत्येक कर्म साक्षात गीता का पाठ बन जाता है। आज हम सबके मध्य एक ऐसी ही प्रेरणा स्रोत गुरुदेव के कार्य में पूर्णता समर्पित तपस्विनी साधिका उपस्थित है, आदरणीय निर्मला पांडे जी। आपका जीवन संघर्ष, साधना और संकल्प का अद्भुत संगम है। सन 1962 में जब आप मात्र 12 वर्ष की थी, तब गांव में घटी एक घटना ने आपके मन में यह जिज्ञासा जगा दी कि क्या कोई ऐसा गुरु हो सकता है जो जीवन को दिशा दे, उसे पूर्ण बना सके। सिर्फ 14 वर्ष की आयु में 1964 में आपका विवाह हुआ और 1965 में आप ससुराल आ गई। सन 1972 में जबलपुर में यज्ञ के एक कार्यक्रम के दौरान आपको पहली बार दूर से गुरुदेव के दर्शन हुए। इसके पश्चात भोपाल में एक परिजन के घर यज्ञ के आयोजन में पुनः गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य मिला। फिर सन 1980 में प्रयागराज में आपको गुरुदेव से निकट संपर्क और वार्तालाप का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1986 में आपने शांति कुंज में 9 दिनों का प्रथम सत्र पूर्ण किया। विवाह के बाद आपने अपने 3 बच्चों, 2 पुत्र एवं 1 पुत्री के पालन पोषण के साथ साथ अपनी शिक्षा यात्राओं को भी नहीं रोका। आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए के 2 वर्ष पूरा करने के बाद फिर सिलाई का प्रशिक्षण लेकर उसका प्रमाण पत्र प्राप्त किया और एक विद्यालय में पढ़ाने का अवसर मिला। 15 वर्षों तक पढ़ाते हुए आपने बीटीसी पूरा किया और फिर आपकी सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन जब आपने केवल 5 महीने नौकरी की तो आपके पति द्वारा यह शर्त रखी गई कि या तो नौकरी करो या गुरु कार्य। आपने बिना किसी हिचकिचाहट के गुरु कार्य को चुना और यही से आपके जीवन की साधना और सेवा का दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। सन 1980 से आज तक आपके घर में प्रातः व साय दोनों ही समय यज्ञ नियमित रूप से होता आ रहा है और 2005 से अखंड दीपक लगातार प्रज्वलित है, क्योंकि आपने गुरुदेव से सुना था भारतीय संस्कृति के 2 निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता। आपको यह भी सौभाग्य प्राप्त है कि विद्यालय काल में सन 1957 में कबड्डी प्रतियोगिता में स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया। आपने अब तक 24 लाख जप के पुरस्कार पूर्ण किए हैं, एक सामूहिक रूप से 1992 में और दूसरा स्वयं द्वारा लखनऊ में 2006 में। आपने 1985 से 1990 तक 5 वर्षों तक अन्न का त्याग किया। 1976 से 1990 तक आपने कठोर तप और गुरु कार्य में सेवा को इतना समर्पित कर दिया कि दिन भर की व्यस्तता के बीच आप केवल 2-3 घंटे की ही नींद लेती थी।
आपने केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कष्टों को कम करने हेतु कई बार कठोर संकल्प और उपवास किए हैं, जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। ऐसे तप और त्यागमय जीवन के लिए मैं 2 पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगी। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है। आइए इन्हीं गहन भावनाओं के साथ मैं आदरणीय निर्मला माता जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे अपने दिव्य वचनों से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय निर्मला माता जी, जय गुरुदेव। सभी बानों से हमारा निवेदन है, अरे नमन है। और जो हमारी प्रिय बेटी के रूप में प्रगति जी हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा हमारे बारे में बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब तो गुरुदेव जी का ही वो है, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं। चलिए, अगर ऐसा है तो उस संघर्ष के बारे में थोड़ा सा हम आप लोग वार्तालाप आप करेंगे कि हमारा जीवन कैसा रहा। चलिए, किसी परम पूज्य गुरुदेव जी एवं वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ये कार्यक्रम में हम लोग सब लोग सम्मिलित हुए हैं। आइए एक बार गायत्री मंत्र बोलें, फिर इसके बाद शुरू करते। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, हम जो हमारे मन में जो भाव है वही हम बता पाएंगे, बाकी तो हमको कुछ ज्ञान है नहीं किसी। तो हम यही निवेदन करना चाह रही हैं कि गुरु जीवन में जिसके भी हैं, अगर वास्तव में हम गुरु को कुछ समझ रहे हैं तो सभी लोग हमारे वरिष्ठ जो यहाँ पर उपस्थित होंगे, जो लोग हैं, सभी के साथ अगर गुरु हैं तो सभी लोग बहुत ही योग्य हैं। उस योग तो हम नहीं हैं। ऐसे गुरु है जीवन में, तो गुरु क्या करता है, जीवन देता है, हमको नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं। गुरु हमको क्या नहीं देते हैं, उस गुरु के संरक्षण में जो हमारे जीवन में बीता उसको आज हम साझा करें। बात है जो अभी बताई हैं, सन बताई हैं 61-62 की ऐसी बात है। हमारा मायके जौनपुर में है। जौनपुर में एक गांव था ठाकुरों का। वहाँ पर एक घटना घटी थी, जबकि हमको कुछ गुरु के दर्शन और गुरु का महत्व, गुरु का मतलब हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वहाँ पर एक घटना घटी कि गायत्री परिवार से जुड़े थे। जब शांति कुंज नहीं बना था मथुरा में, गुरु जी जब रहते थे, तो एक ठाकुर परिवार था, उनकी पत्नी खत्म हो गई, उनकी माँ थी और उनके 3-4 बच्चे छोटे छोटे थे। वो गए थे अपना माँ के भरोसे बच्चे को छोड़ करके, वहाँ मथुरा में गए थे अनुष्ठान करने। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसी बीच में 4-6 दिन अपना किए। उसके बाद उनके माता की तबीयत खराब हुई और उनको डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। फिर इसके बाद जो है, जब मृतक घोषित कर दिया गया तब वहाँ से टेलीग्राम आया। पहले तो फोन उठा ही नहीं। टेलीग्राम आया कि ऐसे ऐसे माँ की तबीयत खराब है और गुरुजी को टेलीग्राम आया गुरुजी के नाम से, या उनको भेज दीजिए। गुरुजी बुलाए। फिर उसके बाद गुरुजी कहे कि तुम घर जाओ, माता की तबीयत खराब।
वो रोने लगे कहने लगे कि गुरुजी बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर हमारे माँ को कुछ हो जाएगा तो। कहे कैसी मुसीबत? तो कहे अरे बच्चे हमारे छोटे हैं, पत्नी है नहीं, कैसे समझेंगे, कैसे हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कितना दिन चाह रहे हो कि तुम्हारी माँ जिंदा रहे? तो वो कहे कि अब ये 2-4 साल 6 साल जिंदा रहे तो हमारा काम चल जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे। तब क्या कि अच्छा जाओ जाओ पहले देखो कैसी तबीयत है उनकी। जब ये गए घर पर देखे तो उनकी माँ को जो है बांध छोड़ करके चिट्ठे पर बैठा के रखा गया था कि वो तो मृतक हो गई हैं, मर गई हैं, सबकी तैयारी कर लो, वो आएंगे तो बस तुरंत लेके हम लोग चल चलेंगे। जब वो आए देखे तो वो बड़े वो लगे कि अभी तो ये हमको खबर मिली कि बीमार है और ये तो मर गई क्या। और वो जब रोने लगे सब लोग उनको पकड़े रहे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब वो पैर छूने के लिए वो अपने मस्तक को झुकाए पैर छूने लगे, उनको लगा कि पैर जैसे हिल रहा है और पैर हिल रहा है तो घबराए हो और कहने लगे कि अरे इनका तो पैर हिल रहा है। सब लोग दौड़ के आए। अब जानती हैं गांव के बाद लोग सोचे भूत प्रेत कहीं आ गए, बड़े घबराए लोग। फिर उसके बाद वो उठ के बैठ गई, उस चिट्ठी के ऊपर उठ के बैठ गई और कहने लगे बचवा आ गए? तो कहे हाँ। कहे माँ कहाँ चली गई थी? उन्होंने कहा भाई तो आज बुढ़ऊ है ना जो, अल्लाह वो गुरु जी को उनको बुढ़ऊ कहते थे, ये तुम्हारी बुढ़ऊ है ना, यही तो कहे कि तुम जाओगा। कहाँ ले गए थे हमें पता था, लेकिन एक चिट्ठी लिए थे, एक कागज लिए थे और एक आदमी को दिए, कहे कि इनको भेज दो। वो आदमी कहा ठीक है भेज दो, भेज दिए। अब उसके बाद उनको बड़ा लगा कि ये गुरु जी का कितना बड़ा चमत्कार है कि गुरुदेव जी ने चिट्ठी लेके कहाँ गए थे, उनके यहाँ गए, कहाँ गए थे, कहाँ गए। उनके समझ में नहीं आया, बार बार कहने लगे कि ये यही थे। हाँ हाँ यही थे, यही थे, चिट्ठी लिए थे उनको। फिर माता उनका ठीक हुई, डॉक्टर को बुलाया गया, दिखाया गया तो पता चला कि एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन के बाद हमको ये बात पता चली, हम तो बाहर रहते थे, पता चली कि गायत्री परिवार का कोई गुरु है जो इनको जिंदा कर। अब गायत्री परिवार तो हम जानती नहीं थी और न गुरु को जानते थे। उसी समय से हमारे मन में ये भाव आया कि गायत्री परिवार के गुरु जो है कहाँ। और तो हमसे पूछती है, जब उस समय एक ब्राह्मण में परिवार में भी एक गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, लेकिन जो है वो किसी को बताए नहीं कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं, लेकिन हवन ववन करते थे। उनके घर कोई जाता भी नहीं था, पता नहीं क्या हवन करते हैं, इसी चक्कर में उनके घर कोई जाता नहीं था, कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन बाद में जब हम मिशन से जुड़े तब उनको पता चला कि ये तो गायत्री परिवार तो 60 से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे मन में एक दर्पण हुई कि वो गुरु कौन ऐसा है जो कि इनको जिंदा कर दिया, जो चिट्ठी पर पड़ा। और उसी दिन से हमने ठाना कि उस गुरु का हम पता लगा के रहे। अब कहाँ पता लगाएं, अब तो उतना उम्र भी नहीं, कुछ भी नहीं, पता है कहाँ लगाए हम। से कोई बता नहीं पाता था। और जो है हम पिताजी के पास आ गई। फिर इसके बाद जो है पता चला कि हमें नहीं मालूम कि गायत्री परिवार कहाँ है, कैसे है। फिर हमारे मन में हमेशा तड़पन रहती थी कि किसे पूछे किसे पूछे किसे पूछे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हमारे मन के अंदर उस गायत्री परिवार के गुरुदेव जी का छवि जो है, मतलब दिमाग में ये हमेशा रहती थी कि वो गुरु मिलेंगे कहाँ, गुरु मिलेंगे कहाँ, गुरु मिलेंगे कहाँ। उसके बाद 1964 में हमारी शादी हो गई। फिर इसके बाद 65 में हमारा गौना हुआ, हम घर आए, ससुराल में आए। बहुत कमजोर थी, बड़ी अस्वस्थ थी, लेकिन फिर भी आए। जब ससुराल में आए
तो 2-3 दिन के फरवरी के महीने में था। उसी समय जो है हमारे जैसे गांव में होता है ना कि गुरु कना खानदानी गुरु होते हैं, तो हमारे ससुर ससुर के बना रहे होंगे गुरु, वो आए थे। हमारे ससुर कहे कि अब ये नई दुल्हन आई है, बहू आई है, तो इसको दीक्षा दिला दीजिए। लेकिन हमारे हस्बैंड एक जो है आनंद मार्ग संस्था थी, उससे पहले से ही जुड़े थे, वो साठे से जुड़े थे। फिर हमारे हस्बैंड कहे कि नहीं, हम ये दीक्षा नहीं दिलाएंगे इनसे, हमारे गुरु से दीक्षा दिलाया जाएगा। हमसे पूछे कि दीक्षा लोगी? हम कहे पता नहीं भैया दीक्षा क्या होता है, हमको तो यही नहीं मालूम, जो भी आप लोग कहेंगे वो तो करेंगे ही ना। तो उन्होंने दीक्षा के लिए, जैसे हम लोग गायत्री परिवार के हैं, जैसे हम लोग किसी को भी दीक्षा देते हैं लेकिन गुरु वही होते हैं, उसी तरह से उसमें भी था कि वो अनुयायी उनके आकर के दीक्षा उनको आकर के दिए और पूछे कि आप जबरदस्ती तो नहीं ले, कोई करा है आपको? हम कहे नहीं, ऐसी बात नहीं, जबरदस्ती क्यों करेगा, दीक्षा देंगे। अब उसमें जो है आनंद मार्ग में एकदम जो है निराकार पूजन था, कोई देवी देवता नहीं, कोई फूल पत्ती नहीं, कोई दीपक नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कुछ नहीं। और हम दुर्गा जी की साधना करती थी, पूजा करती थी, तो उसमें दीप सजावट सब था। लेकिन क्या करें, अब ससुराल की ममता से ये कहे कि अगर दीक्षा तुम नहीं लोगी तो हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिए। बताइए, पहले दिन दूसरे दिन पहले दिन यही होगा कि अब दीक्षा तुमको लेना पड़ेगा, तभी हम तुम्हारे हाथ का पानी। अब बताइए उस समय हमारी स्थिति क्या रही हो। 14 साल 15 साल की उम्र हमारी थी, लेकिन अब मानना तो पड़ा, बात हमको मानना पड़ा कि नहीं हम करेंगे भाई, इच्छा देंगे। दीक्षा लिए, अब जानती हैं कि हम लोग की तरफ ऐसा है कि 1 महीना 2 महीना जो है बहू आती है तो उसे काम वाम नहीं कराती हैं। एक कोठरी में अपना रहे और उसी में बैठे रहे, उसी में खाना चल जाता था, पीना चल जाता था, बाथरूम बैठने के लिए बाहर निकलते थे, बाकी सब उसी में कमरे में बैठे। फिर वो साधना में हमको था कि ध्यान करना, केवल ध्यान करना था। और एक हमको ऐसा फोटो सा दिए थे सूर्य भगवान का, उसमें किरणें जो निकली रहती है उसी तरह का, उस वो जो है ऐसे सामने रख के हम ध्यान करती थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि कोई हमारे सामने है, और वो पानी पानी सा दिखता था और लगता था कि उस पानी के अंदर कोई है, पर वो साफ हमको दिख नहीं पाता था। मैं उसी में डूब जाती थी कि क्यों, उसको देखने के लिए कि कौन है। ऐसे में डूब जाती थी तो हमें ये नहीं पता चलता था कि हम ससुराल में है कि मायके में है, कहाँ नहीं है। और हम जो है कर रहा से कि एकदम शांत हो जाते थे। कोई पानी लेके आ रहा, कोई और, अरे वो तो पता नहीं क्या, वो तो जैसे बेहोश की तरह पड़ी हैं, कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ कर ही नहीं रही है, और हम तो ध्यान में चली जाती थी। ऐसा कर गुरु की कृपा हुई कि हमको ध्यान तुरंत लगने लगा। और शो हम का है मंत्र वो दिए थे, वैसी से हम ध्यान लगाती थी। अब इतना ध्यान लगने लगा, इतना ध्यान लगने लगा कि जैसे हमको विरक्त हो गई, हम लगा कि हम कहाँ फंस गई हैं शादी वादी करके। हमको तो गुरु जी से मिलना है जो गायत्री परिवार के हैं। ये दिन हमारे मन के अंदर हमेशा परेशान करता था कि गायत्री परिवार के गुरु कौन है, कौन ऐसा गुरु है जो कि चिट्ठी दे गया उसकी जान बच गई, कौन गुरु ऐसा है, उसको कहाँ से देखे कैसे देखे, ये मन में हमेशा तड़पन बनी रहती थी। लेकिन जुड़ गए किसी और गुरु से, कोई बात नहीं, ध्यान होता रहा, ध्यान होता रहा। 15-20 दिन में हमारे हस्बैंड भी चले गए, छुट्टी उनकी खत्म हो गई, भूटान में रहते थे, वहाँ चले गए। अब हम थी, हमारी सास थी, हमारी एक ननद थी, और जो है ससुर थे। अब गांव में होता है ना, जहाँ खेत बाड़ी रहती वहाँ पाही से बनता रह, वहीं पर हमारे ससुर रहते थे, खाना पीना घर से जाता था, वहीं खाते पीते थे। और 3-4 लोग हम लोग रहते थे। खाना हमको बनाना नहीं, झाड़ू हमको लगाना नहीं, कुछ काम करना नहीं, हम खाली रहती थी। तो दिन भर हम ध्यान नहीं लगाए रहती थी, क्या करें। हम बहुत चंचल थी पहले, तो ध्यान में हम डूबी रहती थी हमेशा। अब इसके बाद क्या हुआ कि लोग कहने लगे कि इनकी तो तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई है, लड़की में कुछ कमी है, क्या है, अभी तो शादी करके आप। फिर इसके बाद जो है कुछ लोग जा करके जो झाड़ने फूकने वाले होते हैं
उनको जा करके हमारी सास हमारी ननद सब कहीं कि हमारी बहू ऐसे ऐसे कर रही है, वो एकदम चुपचाप बैठी रहती है और बोलती भी नहीं है। हम लोग इतना बोलते हैं तब भी नहीं बोलती है। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, वो आया, हमको बुलाया गया, हमको बड़ी शर्म लग रही थी। बताइए अभी 15-20 दिन हमको आए हुआ, हम किसी के सामने जाए। फिर घूंघट उगट निकाल करके गई उनके यहाँ सामने, तो देखे तो कहा अरे इनको तो चुड़ैल पकड़ी है, भूत पकड़ा है, फलान है, ढिकान है, बहुत बढ़िया तेल लगाती हैं, इसी माह से इनको पकड़ लिया, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर का वो बताए। फिर उसके बाद अब हमारे सामने तो इतना बता के वो चले गए। फिर हमारी सास और ननद जो है बेचारे लोग परेशान थी। ऐसा नहीं था कि हमारे जो है विरोध में कुछ करना चाहती थी, वो हमारी ममता में करती थी कि 9-6 बहनों के बाद इनकी शादी हुई थी, हमारी शादी हुई थी। सबको बड़ी लालसा थी कि बहू आएगी तो ये होगा वो होगा, और यहाँ हम घर में घूम गई, न कोई बीमारी न कुछ न कुछ, लेकिन घर में हम डूबी हुई। क्योंकि हमारे मन में जो है ये सब भावना, जैसे सांसारिक चीजें से हम बहुत नहीं उतना पसंद करती थी, न रहना चाहती थी। लेकिन क्या करें, एक लड़की होने के नाते मैं कोई ऐसी कदम नहीं उठाएगी जो हम बाहर निकल। फिर उसके बाद जो है वो झाड़ने वाला फिर आया। अब हमारे ससुर के भी पता नहीं, खाली हमारी सास और ननद ये काम करती थी, और कहा कि इनको तो मिर्चा की दुकनी देनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त है, वो जाएगी नहीं। क्योंकि हमारी आदत थी कि हमारे लंबे लंबे खूब बाल थे, तो हम बाल दिन भर कई बार झाड़ती, और रिबन फीता कुछ कर लगाना ही नहीं रहता, बस छोटी करे हो गया। तो वो लोग कहती देखो बाल झाड़ रही है, चुड़ैल ये कर रही है वो कर रही है। कभी कभी हंसते थे कि ये कितना बेवकूफ़ लोग हैं कि अब बात हमारी सुन नहीं रही है। कभी कभी रोते थे कि हमारे पिताजी कहाँ पर शादी कर कि हमको चुड़ैल भूत बना दिया। तो कभी कभी रोती थी। जानती हैं आप लोग, हम इस गुरु को तो देखे नहीं थे जिससे शिक्षा दी थी, लेकिन उस गुरु को हम याद करती थी। न उनको देखे थे न सुने थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन हम याद हमेशा मन में रहता था कि ये गुरु कहाँ मिलेंगे। तो हम उनको याद करती थी, खाली यही कहते थे कि हे गुरुदेव जी इससे हमको बचाइए। और समझ लीजिए कि इतना ज्यादा हो गया कि 2-3 दिन हमको खाना नहीं दिया। वो बता के गया कि इनको खाना मत दीजिएगा, इनको मत कुछ दीजिएगा, नहीं ये चुड़ैल यहाँ रह जाएगी जाएगी नहीं, हम हटा नहीं पाए। फिर उसके बाद जो है ठीक है, हमारे अंदर इतनी क्षमता इतनी थी कि गुरु के प्रति इतनी भाव हमारा था कि हम बिना खाना खाए भी रहते थे, लेकिन साधना वैसे ही करती थी। फिर इसके बाद जो है एक दिन मरचा का दुखनी दिया, हम गुरु को याद किए। फिर हमको ये नहीं मालूम है कि वो मरचा का दुखनी कैसे दिया कैसे नहीं दिया, हमको लगा कि नहीं लगा, कुछ भी पता नहीं। फिर उसके बाद दूसरे दिन हुआ कि तीसरे दिन हुआ, 2-3 दिन के बाद फिर वैसे हमारा ढांचा था कि हम ध्यान में डूब जाती थी। इतना ध्यान अच्छा लगता था कि वैसा ध्यान अब हमारा कभी नहीं था। डूब जाती थी बिल्कुल, जैसे लगता था कि हम खुले मैदान में, वो जल के पास हम है, जल के अंदर कोई दिख रहा, कमल का फूल दिख रहा, अब उसी में डूबी रहती थी। उस कमल के फूल के पास जाना चाहती थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वो कहा कि अब इनको दागना पड़ेगा, कोई देश दागना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ सब भैया तैयारी हुई कि हाँ वो भी हो जाता है, देखो चुड़ैल से बाहर नहीं चली जाए। फिर इसके बाद जो है वहाँ से जो है आया। उस दिन जो है जिस दिन दागने की बात थी, उस दिन हमारे ससुर को भी बुलाया गया कि आप आइए, आपके बहू को चुड़ैल पकड़ी है, उसको ऐसे सिखा। फिर इसके बाद जो है वो आया, अपना कोयला वैला तैयार हुआ। जब कोयला का अंगारा हम देखे तो थोड़ा सा हमें डर सा आया, लेकिन फिर मैं गुरु को याद करी, ओम सोहम करती रही। तो फिर याद करी हम, फिर हम आए, हम हाथ ऐसे सामने रख के
लो भाई तुम आप सुनो, दोनों हाथ की एक हाथ की दोनों हाथ। उन्होंने कहा कि एक हाथ दीजिए पहले। जब हम हाथ देने को हुए फिर मैं खो गई। हमें पता नहीं कि हम कहाँ खड़ी हैं, कहाँ है, कैसे कुछ भी नहीं। बैठी थी और हम खो गए। लोग बताते हैं कि उस समय तो हमको याद ही नहीं था कि क्या हुआ हमारे साथ, लेकिन लोग बताते हैं कि आप संस्कृत में कुछ बोली। इसके बाद हमारे ससुर ने उनको मना किया कि कुछ मत करो यार। क्या बोली हमें आज तक नहीं पता। और उसके बाद जो है कुछ दिन छोड़ दिया। फिर हमारे जो है देवर जो थे उनको बुला के लाए थे, जो दीक्षा करते हैं, दीक्षा देते। अब हमको खाना नहीं दिया जा रहा था। वो आए, फिर उसके बाद जो है दीक्षा जो दिए थे हमको, वो आए और कहे कि आज तुम खाना अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से बनाओगी और उसको हम भी खाएंगे, आप भी साथ में खाएंगे। अब गांव का वो हम किसी आदमी के सामने कहाँ घूंघट कर रहे हैं, कहाँ खाना उनके साथ कैसे खा सकते। फिर इसके बाद जो है हमने खाना बनाया। तो हम पूछे कि क्या खाएंगे आप लोग, तो कहें कि कचौड़ी। तो कचौड़ी बनाए, सब्जी बनाए, फिर उसको खिलाए। और वो फोटो जो हमारे पास था वो उन्होंने ले लिया, क्या कि वो फोटो दे दीजिए, फोटो दे दिया। फिर उसके बाद से आज तक हमारा ध्यान उस स्तर से नहीं बना। फिर इसके बाद जो है हम ठीक ठाक हो गए, उस तरह से ध्यान ही नहीं लग रहा था। फिर काम धंधा वो करने लगी, सब कुछ करने उड़ने के बाद तो अपना जीवन थोड़ा दिन ऐसे चला। फिर इसके बाद जो है हमारी ससुराल में थी, हमारे यहाँ ये छुट्टी पर आए। फिर बात उनको मालूम हुई तो बहुत मतलब नाराज हुए सब पर। लेकिन यह है कि तुरंत दुकान के चक्कर में क्यों आप लोग क्यों बुलाएंगे, और लेकिन अब क्या तो हो ही गया था। लेकिन ये हमारे सास या ससुर या किसी की गलती उसमें नहीं, सभी लोग हमारे स्वास्थ्य के ही लिए कर रहे थे। लेकिन हमें तो बहुत दुख था। हम कहते हैं कि गुरुदेव जी हमको बुलाए। कभी कभी हमारे सास ससुर बाहर निकल जाए, दरवाजा खुला रहता था तो हमको लगता था हम निकल जाए बाहर। फिर एक पैर हम बाहर निकाले फिर अंदर आ जाए, नहीं। हमारे माँ बाप की कितनी बेइज्जती, फिर नहीं निकल पाती। फिर ऐसे करते करते साधना हमारी चलती रही, साधना चलती रही। फिर एक घटना हुई कि जब हमारे दूसरा बच्चा होने को था, जिस दिन होने को था उस दिन जो है ये जीवतिया हम लोग की तरफ एक पड़ता है, उस दिन का समय था। तो हमारी सास हमसे पूछी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, हम जाए गंगा नहाया। हाँ हाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अचानक वो बाहर निकली, हमारे ससुर नहीं थे, हमें सास और बहू थी। वो बाहर निकली, नहाने के लिए गई। अचानक ही हमारे पेट में काफी दर्द होने लगा। अब वही हम गुरु को याद करते रहे कि गुरुदेव जी अब आप ही के शरण में हम है, अब जो करना करते हैं। हम मरने को भी तैयार रहती थी और कुछ करने को भी तैयार रहती थी। हम कभी नर्वस नहीं होती थी। ये गुरु की बड़ी कृपा हमारे ऊपर थी कि हम नर्वस नहीं होती थी, क्योंकि हम टूट जाए ऐसा हमारे अंदर नहीं था। फिर इसके बाद जो है हम अपना सब सामान वामान रख ली के हमारी सास आएगी तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। सामान वामान रख के हम चारपाई पर लेटे, तब लेटे हमारे ऐसा लगा कि हमारे माथे पर कोई हाथ रखा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हो सकता है माने या न माने, ऐसा लगता कि जैसे स्थूल से कोई हाथ रख रहा हो, उस तरह से हमारे सिर पर कोई हाथ रखा। और हाथ रखा जब तो उसके बाद जो है हम दर्द में तो थी ही। और देखिए गुरु की छाया ही रही होगी, जो भी रहा होगा। उस समय तो हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, इतना ज्ञान नहीं था कि हम ये सब समझ पाए। लेकिन अब हम समझते हैं कि गुरु हमारे
जो है उसी समय से हमारे साथ रहे, हमारा छाया। हम समझ नहीं पाए क्योंकि इतना अज्ञानता हमारी थी कि हम समझ। फिर इसके बाद जो है बच्चा पैदा हो गया, अकेले कोई भी नहीं, एक चिड़िया भी हमारे साथ नहीं है, वो खाली हाथ हमारे ठीक पर। बच्चा पैदा हो गया। अब जानती हैं कि नाल पेट के अंदर बच्चा बाहर, उस समय हमारी स्थिति क्या रही सोच सकती। लेकिन नहीं, हमें गुरु पर में इतना विश्वास था, इतना विश्वास था कि कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम हमारे गुरु के प्रति इतनी तड़पन थी कि शब्द नहीं कि हम कितनी तड़पन थी कि गुरु कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, जैसे हम रात दिन ढूंढती थी। फिर इसके बाद जो है हमारे ससुर अचानक आ गए, कहे गिलास पानी दे दो। हम उठ नहीं सकती थी। फिर उसके बाद जो है संजोग से जब वो अंदर आने लगे कि शायद अंदर होंगी तो सुनी नहीं होगी, तब तक बच्चा अपने आप रोने लगा। फिर वो घबरा गए। अब हमारे सास को बड़े उल्टा सीधा बोलते हुए बाहर निकले। एक बच्ची को कहे कि मतलब एजेड थी, गाँव मतलब मायके में थी वो, तो बोली कि जाओ देखो भाभी को क्या हुआ है, परेशान है। वो आई तो उसके सामने भी बच्चा रोने लगा, तो और डर के मारे भागे, यार इनको तो बच्चा हो गया, डर के मारे भागे। फिर उसके बाद आदमी को भेजा गया, तो हमारी सास को जो है गंगा जी में खबर गई, तो गंगा जी आए, तब भी हमारे आने में और कहाँ जाने में, उसके आने में 2.5 घंटा लग गया। अब बताइए वो छाया अगर न रही होती, आज के जमाने में पेट में नाल हो, बच्चा बाहर हो, तो फिर वो जिंदा रहेगा क्या। लेकिन कितनी कृपा थी कि छाया है हमारे पास, बच्चा बाहर, नाल अंदर। उस स्थिति में हम कैसी थी आप सब सोच सकते। किसकी सहारा थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई कि ये गुरु का सहारा हमारे साथ। हम जान नहीं पाई, समझ नहीं पाए, कभी हमारी तर्पण बनी रहती थी। फिर भगवान के गुरु की कृपा से हमारी सास आई, जब अंदर आई, जब क्यों हमारे पास हमको स्पर्श कर रही है, तभी वो छाया खत्म। फिर इसके बाद जो है सब कुछ सही हो गया। मैं गाना बजाना हो रहा था, लेकिन हमारे अंदर वो खुशी और चीज नहीं थी। हमारे देवर के बाद हमारा वो बच्चा था, सबको खुशी थी, माई गाना बजाना हो रहा है। लेकिन हम कहे कि आखिर वो गुरु हमको दिखते क्यों नहीं है। अगर गुरु है तो दिखते क्यों नहीं है, अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, हमको महसूस क्यों नहीं होता है कि गुरु हमारे साथ हैं। ये हम कर नहीं पाते। फिर ऐसे ऐसे करते समय बीतता गया। फिर हम जो है भूटान गई, बड़ी लड़की थी, अरे भूटान से तो लौट के आ गई थी। फिर वहाँ जबलपुर गई। जबलपुर में जब गई तो वहाँ पर एक जो है हमारे गांव के ही राम अवतार सिंह थे, वो भी जबलपुर में ही थे। वो वर्कशॉप में थे, हमारे हस्बैंड ऑडिट विभाग में थे। एक दिन उनके यहाँ ऑडिट करने गए तो उनसे मिले, पता चला कि ये भी गाजीपुर के हैं, और उनकी पत्नी जो है वो हमारे गांव की ही लड़की थी। वो बड़ा मतलब ये लगा कि अरे हम आपका ससुराल तो हमारे गांव में है, चलो भाई हमारे गांव के दामाद हैं। वो पहली बार हमारे यहाँ आए तो हम उनके सामने घूंघट काट के उनको पानी उनी दी थी, पीछे उनकी दामाद है, गाँव के हम बहू है। इस तरह से जब वो आए तो पता चला कि ये गायत्री परिवार से, ये गायत्री परिवार से। फिर हमारा मन हुआ कि घूंघट उतार के जगह इनसे बात कर लो, लेकिन हम घूंघट नहीं उतारी कि भैया कहीं हमारा डांट न पड़ने लगे, ये नहीं उतारी। लेकिन हम पूछे कि गायत्री परिवार में कौन गुरु है जो मेन है। उन्होंने बताया कि आचार्य श्री राम शर्मा है, जो वहाँ रहते हैं मथुरा में।
वो बड़े तपस्वी हैं, हम लोग उन्हीं से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या वो मिलेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि यहाँ जबलपुर में आने वाले हैं और हम आपको मिलाते हैं। और उन्होंने गुरु के बारे में इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना चीजें हमको बताई कि हमारा और जी छटपटाने लगा कि कब हम मिल जाए। फिर इसके बाद जो है गुरु 71 में या 72 में था, गुरु जी जबलपुर में आए, हमको लिवा गए। तब तक हम वो साधना ही करती थी, कोई पूजा ऐसे नहीं करती थी। फिर इसके बाद जो है गुरु जी को देखे, जरूर दूर से ही देखे, मन के ऊपर नहीं गए। बहुत कहे या हम कहे नहीं, हम नहीं जाएंगे, पहले हम अपने को उस योग्य बना ले तब गुरु जी के पास तो जाए। हम अपने को अयोग्य ही समझते थे, कभी हम जीवन में अपने को योग्य नहीं समझा, आज भी नहीं समझते हैं। फिर जो है गुरु जी का दर्शन हुआ, लेकिन फिर भी हम को तर्पण ये थी कि वो गुरु कौन है। तो हम पूछे कि ये क्या गायत्री परिवार के गुरु जी में यही है? तो उन्होंने कहा हाँ ये नहीं। फिर वो अखंड ज्योति ला के ये वही एक तब से। फिर 72 की बात है कि उस समय दर्शन तो किए गुरुदेव जी का, लेकिन जो है फिर भी ये नहीं समझ पाए कि यही गुरु जी का छाया हमारे साथ, ये नहीं समझ पाए। 72 में फिर इसके बाद क्या हुआ कि वो अपने ऑफिस में बैठे थे, ये ऑडिट करने उनके यहाँ गए थे, वो पढ़ रहे थे ये आपका अखंड ज्योति। और उसी समय उनके ऑफिस में एक अधिकारी जो है सबसे बड़े अधिकारी थे, राम पर आ गए, उनको देखे, कहे राम अवतार जो है ये जो नावेद जब देखो तब नावेद पढ़ते लगे। उन्होंने ना अवतार देखा ना ताव देखा, उनको मारा झापड़, गिर के गिर गए। जानती हैं मिलिट्री में कितना अनुशासन है, एक इतने बड़े अधिकारी को एक कलर का मार दे, एक छोटा क्लास 3 के कर्मचारी मार दे तो कितना आप बवाल हो जाते हो, तो तुरंत सस्पेंड हो गए। जब ये आके हमको बताए तो हमको लगा इस अखंड ज्योति में क्या है। पहले हम अखंड ज्योति को भी साधारण किताबें पत्रिका जानती, इस अखंड ज्योति में क्या है कि जो उनको मार दिया, अपनी नौकरी सर्विस के लिए भी नहीं उनको चिंता हुई, क्यों मार दिए। फिर इसके बाद जो है हम इनसे कहे कि उनको जगह से बुलाइएगा, फिर घर पर आवे। वो एक आध 2 बार आए थे, दूर रहते थे। फिर हमने अखंड ज्योति उस दिन रात भर सोए नहीं, पढ़ डाले पूरे कि क्या है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाए कि इसमें है क्या। अब ये कहानी है, ये है, वो है, पढ़ लिए। फिर इसके बाद जो है उन जो सस्पेंड तो हो ही गए थे। 4 दिन के बाद उस अधिकारी को एक स्वप्न आया, उसको जल्दी बहाल कर दो नहीं तो वहां तुम सस्पेंड। अब कौन कहा, कौन कैसे उसको स्वप्न आया, कितने स्वप्न में कहा, ये तो हमें नहीं पता, और उनको बहाल कर दिया गया। तब हमारे मन में ये छटपटा है कि कौन सा ऐसा आदमी है कि जो बहाल हो वो कर दिया, उनको सपना आया। ये सब सुनने तो हमको बड़ा आश्चर्य लगता था कि क्या ऐसा होता है, भगवान आकर के ऐसा करते भी है क्या। अभी जानने की हमको इतनी उत्सुकता लगी कि किससे पूछे, कैसे करे, बड़ी परेशान थी। अब ऐसे ऐसे करते हमारे डब्बू भी होने को हो गए, 73 में ये भी हुए। ये भी ऐसी स्थिति में हुए कि आज भी वहाँ के मेडिकल कॉलेज में हमारा रिपोर्ट में लिखा है कि इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में यह केस जो है कभी कोई आया ही नहीं, न आएगा। लेकिन गुरु उसमें भी हमारा चमत्कार किए, सब कुछ किया, ठीक सब हो गया। फिर जो है हम इनकी पोस्टिंग जो हमारे राम अवतार सिंह जो थे आगामी, वो उनकी पोस्टिंग 1 साल पहले हो गई, 1-2 महीना पहले हो गई वहाँ पर इलाहाबाद में।
76 में हमारी भी पोस्टिंग हो गई और उनके 76 में पहले हुई थी, हमारा 2-4 महीना 6 महीना बाद हुई। तो हम उनको कहे थे कि आप हमारे एक आधे कमरा वमरा ढूंढ ढांढ के रखिएगा, हम लोग आएंगे। पर वो ढूंढे नहीं थे, अकेले रहते थे, एक कमरा में रहते थे। फिर हम लोग गए तो वो स्टेशन पर आए, हम लोग को लेकर के अपने कमरे में गए। वहां पर फिर हम घूंघट उघट नहीं काटे। हम कहा एक कमरा में रहना, हम क्या कब तक घूंघट काट के रहेंगे। फिर हमको कुछ कहा भी नहीं गया कि नहीं घूंघट काटो, क्या करता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उनके यहाँ रहे तो दोनों टाइम यज्ञ करते थे और यज्ञ का दर्शन इतना बढ़िया हमको बताए, गुरु का दर्शन इतना बढ़िया बताया कि जैसे हमको अंदर से इतनी तड़पन होती थी कि ना किसी में मन लगे ना कुछ लगे। ये बार बार हमको हमारे हस्बैंड पूछा क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, कुछ अंदर से परेशानी है क्या? कुछ नहीं, कुछ हमारी तबीयत को और काम हम पूरा करती थी, कोई काम में ढिलाई नहीं रखती थी कि नहीं ये समय से खाना बनाना समय से। तो बोलते रहते थे, खाना वाना बनाती थी, वो भी खाते थे, हम लोग भी खाते थे। एक ही कमरे में हम लोग रहे 1 महीना। फिर जाके हमको कमरा मिला तो हम अपने मकान में गए, किराए पर गए। और वो प्रतिदिन हमारे यहाँ 1-2 घंटा के लिए रोज आना आती थी। ऑफिस से आने के बाद हमारे यहाँ रोज आना। फिर इसके बाद जो है जैसे चर्चा चला 76 से समझ लीजिए कि 80 तक गुरु की चर्चा सुनते 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 मैं इतना वो हो गई थी, इस गुरु से हम मिले कैसे, कब मिले। एकदम ऐसा लगे कि घर द्वार छोड़ते भाग जाए, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। सबसे पूछती थी कि कौन मथुरा में कहाँ से कैसे जाया जाता है, सब पूछती थी, लेकिन हिम्मत नहीं अंदर से होती थी कि चले जाए। इसलिए कि हमारे अब तो पहले बाबूजी की थी, पिताजी माताजी की चिंता थी, अब तो ससुराल वाले की भी हो गए, पति के भी हो गया कि इन लोग की कितनी बदनामी हो जाएगी अगर हम निकल गए। ना मन दबा करके रोते हुए रह गई। फिर उसके बाद जो है 80 में उनके लड़की की शादी थी, बड़ी लड़की की, और वो एक कार्यक्रम वहां रखा गया इलाहाबाद में, मीरापुर में। उसमें गुरुजी आए और संजोग से उनके कारण से हम तो शादी में गई थी, लेकिन उनके कारण से ऐसा सौभाग्य हमको मिला कि खाना में व्यवस्था हमको में रख दिया गया कि गुरुजी को आप खाना पीना देने पानी दाना जब भी गुरुजी पानी वानी मांगे तो आपको दे देंगे, ऐसा सौभाग्य मिला। फिर उसके बाद हम गुरुजी को दर्शन किए, बात हुई। उसी समय में जो शक्तिपीठ वहाँ की थी उसमें जो है एक श्रीवास्तव थे, उनका मकान था, उनके बच्चे नहीं थे, वही पूरा अपना शक्तिपीठ रजिस्ट्री करके गुरुजी के हाथों में वो सौंप दिए कि ये शक्तिपीठ अब शांति कुंज का है, लेकिन हम जब तक जिंदा हम दोनों प्राणी रहेंगे तब तक हम इसमें रहेंगे। ठीक है, गुरुजी कहें ठीक है। फिर इस बीच में जो है गुरुजी वहाँ के जो आनंद भवन है वहाँ के पुस्तकालय में गए, वहाँ भी हम साथ साथ में जाए, क्योंकि वहाँ के जो रामलाल भाई साहब श्रीवास्तव थे हमको बहुत मानते थे, तो हमको बुलाए थे। हम दोनों जने ये भी छुट्टी लेकर के वहाँ गए थे। हम अवतार तो मान लीजिए में थे ही भाई साहब। फिर उसके बाद जो है ये उसी समय में जिस दिन गुरुजी आनंद भवन गए थे पुस्तकालय में, उसी दिन मध्य प्रदेश में सतना के पास कोई गांव था, आपके पुरानी बहन जी जो जितने लोगों होंगे मालूम वगैरह रघुवंशी थे पहले, उनका घर जहाँ था वहाँ पर कार्यक्रम था, नवकुंडी के एक 24 कुंडी यज्ञ था वहाँ। फिर इसके बाद जो है गुरुजी को वहाँ भी जाना था, इसीलिए गुरुजी वहाँ 2 दिन रुक गए थे इलाहाबाद में, फिर इसी समय यहाँ भी निपटा के तब जाएंगे हम शांति। तो समझ लीजिए कि गुरुजी गए, हम लोग भी गाड़ी 2-3 गाड़ियां गई। एक सुंदरलाल मिश्रा थे,
व्यापार मंडल के थे, वो भी बहुत सक्रिय थे, उनकी भी बहुत विचित्र कहानियां हैं गुरु जी के साथ का। सब लोग थे, हम लोग गए थे, गए 2-3 गाड़ियां गई, गुरु जी गए वहाँ पर। गुरु जी किताब 5 बजे ट्रेन थी वहाँ जाने के लिए, और गुरु जी 5 बजे तक किताबें उलट पलट रहे थे। जब उलट पलट रहे थे सब लोग, किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ती थी गुरु जी से पूछे कि गुरु जी ट्रेन का समय हो गया है, ऐसा किसी की हिम्मतें नहीं पड़ती थी कि पूछा जाए। फिर इसके बाद जो है गुरुदेव जी वहाँ पर जब 5:30 बजा तब कहने लगे कि रामलाल अब चलो चलते हैं। अब सब निकल गए भाई चलने के लिए, लेकिन फिर भी कोई ये नहीं पूछ रहा कहाँ चलें, स्टेशन चलें कहाँ चलें। तब उन्होंने जो है खुद बोले गुरु जी कि रामलाल स्टेशन न जा करके शक्तिपीठ चल। वो शक्तिपीठ आ गए, शक्तिपीठ आ गए। फिर इसके बाद जो है आने के बाद एक जो कमरे में रहे, कहे अब इस कमरे में कोई नहीं आएगा, हम बैठ रहे हैं। रामलाल एक आधे घंटे के बाद तुम्हें फोन करना वहाँ पर, क्योंकि पहले बड़े बड़े लोगों के यहाँ बेसिक फोन होता था, तो वही फोन के द्वारा वहाँ के प्रधान का नंबर था, उनके पास भी फोन होता था। तो वो फोन जो है कहे कि ठीक है हम करेंगे, और दरवाजा अपना उठा के गुरुदेव जी ध्यान में पूजा में जो भी रहा होता, हमें तो इतना ज्ञान है नहीं। फिर इसके बाद जो है क्या हुआ कि वहाँ पर आधा घंटे के बाद रामलाल भाई साहब वहाँ फोन किए, पता चला कि गुरुजी ट्रेन से उतर रहे हैं, उनको स्वागत किया जाए। उनका फोन तो गिर गया नीचे, घबरा गए। गुरुजी तो कोठरी में थे अभी, वहां कैसे पहुंच गए। फिर गुरुदेव जी जो कहा पहुंच गए, कैसे वहां पहुंच गए। फिर इसके बाद जो है वो जरा सा जा करके देखें कि कोठरी में देखें, जब जो जरा सा दरवाजा ये खींचे तब से गुरु जी कह रहे रामलाल हम मना किए थे ना कि तुम खोलना मत दरवाजा, तुम खोल दिए दरवाजा। फिर उसके बाद जो है करना से कि और डाके उठे कहें कि अब तुम्हारा याददाश्त हम खत्म करा, ये दृश्य तुमको अब याद नहीं रहे कि किसी को तुम कुछ बता पाओ। पता चला कि उस दिन जो है 4 जगह गुरुजी दर्शन दिए थे, सुल्तानपुर या लखनऊ के पास ये क्या है उन्नाव में, और वहाँ इलाहाबाद में तो थे ही। तब हमको और बेचैनी हो गई कि अरे ये गुरुजी यहाँ बैठे हैं, वहाँ कैसे स्वागत हो रहा है, ये है कौन। अब हमको जानने की बड़ी इच्छा हुई। तो दूसरे दिन क्या हुआ, जिस दिन गुरुजी को जाना था उस दिन उन्होंने पानी मांगा, तो हम पानी लेके गुरुजी के पास गई। तो रामलाल को गुरुजी कह रहे थे कि बेटा तुम इसे शक्तिपीठ के मालिक नहीं हो, माली हो। हमने कहा कि सुन लिए, हम गए, हम भी बड़े खुश होकर के कह रहे हैं गुरुजी हमको भी माली बना दीजिए, हम भी माली बनेंगे, माली बन के काम करेंगे, मालिक नहीं। तो कहा नहीं बेटा माली बनने में बहुत कष्ट होता है, माली मत। हमने कहा नहीं हम माली बनेंगे। फिर इसके बाद जो है बहुत जिद करने लगे। हम कहेगा आप देखिए इतनी अकल नहीं थी, इतनी अज्ञानता थी हमारे पास कि हम गुरुजी को कह रहे हैं कि हम पानी नहीं देंगे जब तक माली नहीं बनाओ। आज होता था क्या हमारी हिम्मत पड़ती है ऐसा करने का, लेकिन नहीं, उस समय हम कहे गुरुजी पानी हम नहीं देंगे जब तक माली नहीं बनाओ। तब रामलाल कहे अरे बना दीजिए, ये बड़ी कर्मठ महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं, ये वो दुनिया भर का करने लगे। गुरुजी कहे ठीक है बेटा, जब तुम तैयार हो तो मालिक उनको कहते हैं तुम मालिक बन जाओ। उस दिन से मालिक ही अपने। फिर भी हम गुरुजी की महत्ता को नहीं समझे। उसके बाद भी अब एक घटना आती है कि उसके बाद हमने ये सोचा गुरुजी से मेरे लिए काम करने की बड़ी अब 4 साल लगी कि कौन सा काम करें, कौन सा काम करें, कौन सा काम करें। फिर हमारे दिमाग में आया
कि हम अपने ससुराल में कार्यक्रम करावें, ताकि सब लोग जान जाए गायत्री परिवार है क्या। लोग कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा, तो हम हमारे गांव में तो अंधेरा ही रहेगा। हम बाहर इतना काम कर रहे हैं, हमारे गांव में है ही नहीं है। हमने एक कार्यक्रम रखा और उसी दरबार में जो लोग बाहर से आए थे उनसे टोली शांति उनसे व्यवस्था करवाई गई। सब कुछ हुआ। 1 महीने के बाद कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भी ऐसी घटना घटी कि हम अचंभित रहे। उसमें भी उस कार्यक्रम में ये भी आए थे अपने जो हमारे प्रेरणा सूत्र रामलाल भाई और राम अवतार भाई साहब थे। वो भी उस कार्यक्रम में आए थे, क्योंकि उन्हीं के जो ससुराल था उनका हमारा गांव सब मिल करके हम ऐसे जगह में कार्यक्रम रखे थे कि जहाँ 4-5 गांव इकट्ठा हो सके। बड़ा कार्यक्रम था। तो सब तैयारी की। हमारे हस्बैंड हमको 1-2 हफ्ता पहले 2000 रुपया दिए और कहे कि जाओ, अगर कोई कुछ देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो तुम लाई और इलायची दाना मंगा के और वो कर लेना, प्रसाद बांट देना। और पूजा का सामान सब हम इलाहाबाद से ही लेके गई थी। गए, फिर उसके बाद वहाँ तैयारी होना है। हम गए तो वहाँ की पहले एक मीटिंग करी, वहाँ बड़े बड़े लोगों को बुलाई। हम कैसा ऐसा कार्यक्रम करना चाहती हैं, तो ये वो सब लोग तैयार हो गए। उसमें वहाँ इंटर कॉलेज है, उसमें हमारे एक नंदोई भी थे, हमारे सगे नंदोई हमारे से पढ़े थे। फिर इसके बाद हम कहे कि ये जगह कहाँ रखा जाएगा। कि इस समय शक्तिपीठ के वहाँ के व्यवस्थापक हैं, उनके भाई एक प्रधान थे गांव के, और उनका दरवाजा बहुत बड़ा था, उसके सामने खेत था, बहुत जगह थी। हम कहे यहीं पर रखा जाए ताकि सभी गांव के बीच में है, तो यहीं रखा जाए। हमारे नंदोई बहुत नाराज हुए कि उनके दरवाजे पर क्यों रखा जा रहा है। अब हमारे नंदोई ही हमसे खिलाफ हो गए, करने लगे कि तुम्हारा कार्यक्रम सफल नहीं होगा, हम करने नहीं देंगे। हमारे खास करने लगे कि पीला झोला लेकर चलती हो तो समझती हो कि बहुत ज्यादा जानकार हो गई हो। अब हमारे नंदोई हम क्या बोल रहे, हम कुछ नहीं। घर आई रात को, सुबह हमारा जो है टोली आने वाली थी। हमारे हस्बैंड और राम अवतार ये दोनों जने इलाहाबाद से टोली लेके आने वाले थे गाँव को। फिर जो है इतना हमारे नंदोई नाराज हुए, कितना उल्टा सीधा हमको बोले। आके हम रोने लगे गुरुदेव जी के, गुरुदेव जी क्या हम कैसे काम करें, ऐसी बिग बाधाएं क्यों आ। हमारा अपना आदमी, हम तुमसे बढ़ भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, उसके आवाज में नहीं बोल सकते, हम छोटी हैं, कुछ कर नहीं सकते। और समझ लीजिए कि उसमें हम घूंघट काट के तो जो है कनाली प्रचार प्रसार घर गई थी गांव। फिर एक ऐसे ठाकुर के परिवार था, पढ़ी लिखी रही बहन जी हमारी, जो उसमें थी एक बहू, कहे कि आप गुरु जी से जुड़ी हैं, गुरु जी की बेटी बन के काम कर रही हैं, तो आप जो है एक घूंघट काट के कब से चलेंगे। मैं उसी समय घूंघट उठा दिया। आप आज से हम घूंघट नहीं चाहेंगे, काम करेंगे गुरु। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सुबह जो है टोली आ रही है, और उसके बाद जो है हमारे नंदो इतना हिरंट हुए, कहे कि हम होने नहीं देंगे। और वहाँ कुंड बन के ईटा का पहले बना था, उस समय ये बनाया मिलता नहीं था रेडीमेड का, तो ईटे से बना था। अब आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि हम आकर के कलश की तैयारी कर रहे थे, कलश को सजा रहे थे, रो रही थी। मैं रात भर नहीं सो कि गुरु जी कब क्या होगा, टोली आ रही है, अगर नहीं होने देंगे तो क्या होगा। लेकिन गुरु जी की देखिए कि रात को उनको स्वप्न में गुरु जी आए और कहने लगे कि ये कार्यक्रम तुम्हारा नहीं है, न उनका है, किसी का नहीं है, हमारा कार्यक्रम है, इसमें तुम बाधा नहीं कर सकते हो। जाओ तुम यज्ञशाला में यज्ञशाला की तैयारी करो। और जब हम सुबह गए, डरते डरते गए कि कहीं कोई विरोध न करे, कहीं कुछ कहे ना, लेकिन जब हम गए देखे तो कलश अरे कुंड को सजा रहे थे। हमको देखे तो कहने लगे अरे दुल्हन आ गए, हम पैर पाँव। अरे हम कहे अरे हम बड़े आश्चर्य में पड़े,
इतने बड़े इनका पाँव हमको छूना है तो ये हमारा पाँव छूने को तैयार हो गए। क्या हो गया है रात भर में? हमें क्या मालूम कि गुरुजी कहाँ गए हैं, कहाँ है कहाँ नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। उनके पोती की तबीयत खराब हो गई थी रात में, फिर उसके बाद वो ठीक भी हो गई। हम बड़े परेशान, इनको क्या हो गया कि ये चेक करेगा, अरे दुल्हन माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। हम तो के बहुत बोल दिए, ये करके वो करते। हम कहे कि भैया आप हमको आशीर्वाद देने के लिए है ना कि माफी मांगने के लिए है, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? अरे जो हो गया सो हो गया। अब कार्यक्रम, अब हमारे मन में इतनी खुशी हुई कि कम से कम कार्यक्रम तो हमारा हो जाएगा। टोली आई, कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा लगा। बाद में पता चला कि इनको स्वप्न में कहा गया कि आप वहां जाओ। आप बताइए कि गुरु हमारे साथ थे कि नहीं थे? रहे होंगे तभी नहीं इतना हमारा साथ देते गए। किस किस मुसीबत से हम बीत गए और गुरु जी हमको इसे से बांटते रहे। इसीलिए कहते हैं कि गुरु एक प्रकाश है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। उस प्रकाश को जो पहचान लिया, जान लिया, समझ लिया तो वो ऐसे ही उभरता चला जाए, चाहे कोई भी हो। ना उसके लिए हमें जब करना तब करना, कुछ नहीं, केवल अपने गुरु को पहचानना है, गुरु का बन जाना है, गुरु के इशारे पर चलना है। जो गुरु कहे उसको अगर हम मान लें और उस इशारे पर चले, कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा समय नहीं है कि हमको कोई कुछ कर सके, कोई बिगाड़ सके, कुछ नहीं। फिर भाई भैया वहां से आए, समय कितना हो गया, समय हो गया कितना बज रहा है, काटा 10 बज गया। चलिए हम इतने पर समाप्त करेंगे कि जो है हमारा पहले का इतना समय ऐसे कटा, फिर हमारा चिढ़ता रहा। फिर गाँव में जो है जो लोग थी वो लोग बहुत ही इच्छा कार्यक्रम में, जब हमारे यहाँ खाने के लिए लोग बैठे तो उसमें खूब चमाइन वमाइन बैठी, सभी जात की बैठी हैं। हमारे यहाँ आए दुल्हन जो है चमाइन बैठी है, का पांच में हम कैसे खाएंगे? हम कहे यहाँ सब चमार नहीं, सब बाभन है, आपको खाना हो तो खाइए, नहीं जाके घर खाइए। थोड़ी हिम्मत बनी तो इस तरह भी बोली। कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ, सब अच्छा हुआ। तो भी बहुत प्रसन्नचित होकर के गई। ये गुरु जी का देन है, गुरु जी का है, इसलिए अब बात टाइम हो गया है, अब ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो बहुत कुछ बात की गुरु जी की तरफ से, बहुत बात की। कहते हैं कि गुरु हमारी ज्योति है। अगर हमारे अंदर की ज्योत बुझी है तो गुरु के संपर्क में रहो तो हमारी ज्योत अंदर की जल जाती है। गुरु हमारा शान है, अगर गुरु से रहो तो हमारी महत्ता बढ़ जाती है। तो बहन भाई आज हमारा इतना ही से समाप्त करती हैं। बहुत जीवन में गुरु की जो महत्ता है उसी के बल पर केवल हम जिंदा। अब इसके बाद भी और सी घटनाएं हैं, कभी समय मिलेगा तो फिर आप सब लोग से साझा करेंगी। लेकिन जो गुरु को जान लिया, गुरु कोई देखने वाली चीज नहीं है, अंदर अनुभव करने वाली चीज है। गुरु को अंदर से अनुभव करेंगे तो हमारे अंदर की ज्योति जलती मिलेगी। कभी भी अगर हमारी ज्योति बुझ रही है तो गुरु का काम है उसको जलाना। हमेशा ज्योति हमारे अंदर का जलाते रहेंगे अगर गुरु, तो हमारा कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। चलिए, ओम शांति शांति। धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप सब लोग हमारी बात तो सुनी। आशा है कि हर लोग के जीवन में कुछ न कुछ तो होगा ही, लेकिन किसी में विशेष है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन है तो सभी के जीवन में गुरु के प्रति कुछ न कुछ अच्छा ही अच्छा है सभी के साथ। जैसे हमारे साथ हुआ कि हर वक्त गुरुदेव जी हमारे साथ रहे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। जब पहचाने तो
फेल हो गई। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि गुरु से हमेशा आदमी जुड़ के रहे तो आदमी कुछ डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो छटपटाहट जो हमको रही, वही कहते हैं ना कि गुरु जो है कृपा तर्क से नहीं, अनुभव से मिलता है। अगर हम किसी से तर्क करें ना गुरु ये है वो है, नहीं, गुरु तो हमारा अनुभव है। शब्द से नहीं, कुछ दे कर। इसीलिए सभी को ये चाहिए कि हम गुरु को देखें या न देखें, लेकिन गुरु हमको हमेशा देख रहा है, हर क्षण देख रहा है, तब उसको तो सब कुछ मिल रहा है। तो हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम देखें या न देखें, हम अपने देखने के लिए परेशान ना हो, पर ये परेशान हो कि गुरु हमें हमेशा देखे, गुरु हमेशा देखे, भगवान हमेशा हमको देखे। जब वो हमको देखेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। हम देख के क्या करेंगे? हम तो केवल अनुभव कर सकते हैं। देखने के लिए हम परेशान ना हो कि हम देखने के लिए पूजा करें, हम उनको कुछ करने के लिए पूजा करें। जो गुरु जी के मार्गदर्शन पे चलता है वो कभी जो है दुखी नहीं होता, कभी जीवन में दुखी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उनके मार्गदर्शन पर चले तब गुरु श्रद्धा समर्पण के हैं। जहाँ जिस श्रद्धा है, जहाँ समर्पण है, वहाँ गुरु। आइए इसी बात के साथ समाप्त करने। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव। सभी बहनों को हमारा सादर नमन। धन्यवाद।